बिहार की फिल्म भी आगे बढ़ेगी। एक बार तालियों से अभिनंदन हम उस विशेष संबोधन का करें। आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का तालियां समर्पित किया जाए। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे बीच जब अति वरिष्ठ और विशिष्ट कुणाल साहब बैठे हैं तो उनके भी 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में प्राप्त होने ही चाहिए। एक बार तालियां अवश्य कुणाल साहब के लिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री विजय सिन्हा जी, मेरे 3 छोटे भाई अभय सिन्हा जी, रवि किशन मनोज तिवारी जी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण बिहार सरकार के और फिल्म फैकल्टी के सम्मानित विजय सिन्हा जी और आप तमाम हमारे परिवार के लोग, बहुत अच्छा लग रहा है अपनों के बीच इस तरह की नई युग का आगाज होती सुख भी सब ज्ञान और आध्यात्मिकता से रहा है। अब नई नई कहानियों का वर्ष करने को तैयार है। आज इस बिहार औद्योगिक प्रगति और आधुनिक दुनिया विधान के साथ यह राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट शहरों से लेकर आधुनिक हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों पर बिहार अब नई संभावनाओं और निवेश के अवसरों का केंद्र बन रहा है। तालियों से अभिनंदन बिहार सिनेमा का नया गंतव्य। तालियां एक बार जोरदार से कीजिए, क्योंकि प्रोत्साहन नीति में हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद के हमारे जो कार्यक्रम है वो 2 विशेष कार्यक्रम है। आइए हम आमंत्रित करेंगे महाप्रबंधक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड आदरणीय श्री राहुल सर को, जो आपके समक्ष इस ये हमारी भावनाएं हैं। और अब मैं चाहूंगा कि अब तो ये गाने लेंगे तो अब तो हम लोग गीतकार भी है, बहुत लंबा चल जाएगा, मगर भावना आ चुकी है, हमें इसको दिल से लगा के जाना है। और अभी हमें रवि किशन जी को गाने के लिए बुलाना है। बहुत नहीं, अरे उप मुख्यमंत्री जी, आप पहली बात तो आप लोग मेरा स्वभाव जानते ही हैं। मैंने ऐसा उल्टा हुआ बहुत नेतागण से मिले, लेकिन आज हम बहुत प्रभावित हुए। चाणक्य की धरती में और जय हो आपकी, और भाव एगो एगोला कहना ना कि रट्टा मार के लिखल गई बा और बोले के कटर 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 वो बोले, एक होता है, एक महसूस करता है व्यक्ति, वो शब्द आज आपने जो दिए, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बहुत आपको जहां काई हो शांत रहना चाहिए। आप तो समझ ही रहे हो कि क्या होगा। आज इनको बता ही दें, आज इनको बता ही देते हैं कि बाबू जिंदगी झंड बा नहीं हो। माहौल इतना ही बढ़िया ले जाके छोड़ देना, तो उसके बाद वो माहौल के ऊपर एगो माहौल आएगी चाहिए, चढ़ान पे चढ़ान आई, और वो चढ़ान ही बाकी
पंचम से खरच ले जाइला बाबू, नाभि से गाइला। हाँ? नहीं, लापता लेडीज के लिए अब ये राजा जी, ये गा दो, मेरा फेवरेट है। अरे यार ये गा दो, ये गा दो, ये गा दो, पूरा पूरा वायरल हो रहे हो तो देखो। नहीं, अभी आपकी बारी है, पीछे तिवारी है आप। अरे ये गाना आजकल आया है। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बिहार ही नहीं, बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में जाइए, उससे भी पहले मध्य प्रदेश में जाइए, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकारें हैं, वहां पर फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी योजना पे कार्य हो रहा है। और इसके कारण आप देखेंगे कि मुंबई को, साउथ को, वहां से भी निकल के लोग इन राज्यों में जा रहे हैं, बड़े लंबे लंबे दिनों तक शूटिंग करते हैं। तो इस नाते में नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मंच पे बैठे आदरणीय और माननीय, अपने पता नहीं बड़े छोटे आज तक डिसाइड नहीं हो पाया तो मेरे प्रिय भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूं मैं। ऐसे माननीय रवि किशन जी, जिनकी फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने रवि किशन जी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया और इसका हमें लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्री चैतन्य प्रसाद जी का, जो विकास आयुक्त हैं बिहार के, श्री दयानिधि पांडे जी जो सचिव हैं कला संस्कृति मंत्रालय के, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अभय सिन्हा जी का। ये भी हम सबका सौभाग्य है कि इम्पा का अध्यक्ष पहला बिहारी अभय सिन्हा हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सुनील कुमार जी का। एक लंबे समय से कई लोग कई तरह से उनको जानते हैं, लेकिन हम उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने कई सोपान गढ़े हैं। मैं इस अवसर पे यहाँ उपस्थित, थोड़ी बीच में हम लोगों से त्रुटि हो गई, क्षमा करिएगा, आदरणीय कुणाल जी जो एक लिविंग लीजेंड है हमारे लिए। जब भोजपुरी सिनेमा की बात चलती है, मंत्री जी का ध्यान गया, उन्होंने आपको मंच पे बुलाया, इसके लिए बहुत टची है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ साथ राहुल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कला संस्कृति से ही जुड़े हैं, मंच पे बैठे हैं। और यहां उपस्थिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां उपस्थित लोगों में हमारे बिहार से जुड़े बहुत प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, ये सब लोग जो आज उपस्थित हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज
मुंबई की एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आज पटना में बैठी हुई है। हम उनका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इसको यहीं तक मत रखिएगा, आगे भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। मैं स्पेशली मनीष जी का, अखिलेंद्र भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। अखिलेंद्र जी को आप जानते हैं, मनीष सिंघल जी, ये भाई साहब मैं आपको बताऊं, मनीष सिंघल जी, इनका भोजपुरी चैनल भी है और ये 50 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और इनका एक चैनल तो इस समय पूरे देश में वो टॉप पे चल रहा है, जो दंगल है। तो ऐसे मनीष सिंघल जी और आप जैसे वो सभी लोग जो चैनलों के मालिक हैं या उपस्थित हैं या नहीं हैं, हम आपको याद कर रहे हैं और आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ हमारे सिनेमाटोग्राफर भी बैठे हुए हैं, अक्षरा जी भी बैठी हैं और बहुत सारे लोग जो आज उपस्थित नहीं हो पाए कहीं हैं, लेकिन मैं उनको उपस्थित मान रहा हूं। हमारे जितने भी साथी होंगे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हों, खेसारी जी हों या फिर पवन सिंह जी हों, जो जो बड़े बड़े कलाकार, सभी को मैं आज याद करना चाहता हूं। आप कहीं भी हो, लेकिन बिहार सिनेमा को आपकी जरूरत है और आपका इसमें हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति है, ये ऐसे ही नहीं आई है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। मैं बहुत बधाई देता हूं वर्तमान को, जिन्होंने ये लागू कर दिया और ये सिर्फ बिहार के कला संस्कृति को ही नहीं, ये बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा ऊंचाई देने वाला है, बिहार के उद्योग विभाग को बहुत बड़ा ऊंचाई देने वाला है। सिनेमा जब खिलता है तो बहुत सारे मंत्रालय उसमें जुड़ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कला संस्कृति की मीटिंग पर्यटन के साथ, उद्योग के साथ होगी और हम इसमें बहुत आगे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। एक दिन था जब मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों के ऊपर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर अचानक कुछ लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। हमला हमारे घर पे भी हुआ था और मुझे उस दिन, उस हमले के दुख में जो अगले दिन मेरे पास एक फोन आया था, वो कभी मैं जीवन में भूल नहीं सकता। वो फोन था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि इन्होंने हमला किया, कैसे किया, सबको पता है। बिहार के रहने वाले लोगों की टैक्सियां तोड़ी जा रही थी, बिहार के रहने वाले लोगों को अटैक किया जा रहा था, बिहार के रहने वाले लोगों को तमाम बंदिशें लगाई जा रही थी। तो नीतीश कुमार जी ने फोन करके, उनका फोन आना ही बहुत बड़ी बात है। हमको तो लगा कि यही पूछने वाले हैं कि ठीक हो, एक बिहार के बच्चे के नाते। मगर उन्होंने मुझसे कहा, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पे सिनेमा बने, यहीं फिल्म सिटी हो, यहीं सब कुछ हो। वो दिन हमें याद है और उसके बाद आज का दिन देख रहा हूं जब विजय सिन्हा जी मंत्री के रूप में अपने मुख्यमंत्री जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये कार्य शुरू कर दिए। इसका कितना बड़ा लाभ होगा ये हम शब्दों में नहीं बता सकते, आप सब बहुत विद्वान हैं, इसको समझेंगे। मैं आपको बताऊं, बिहार केवल भारत का एक राज्य नहीं है, बिहार एक विश्व है और इसका अनुभव आप तब करेंगे। अभी मैं 15 अगस्त के बाद 18 अगस्त को मैं न्यू जर्सी में था और 2 लाख लोग सड़कों पे थे भाई साहब। इंडिया डे परेड था, हम थे, पंकज त्रिपाठी जी थे, सोनाक्षी जी थी और आपको बताऊं वहां भारत माता की जय के बाद दूसरा नारा जो लगता था वो जय बिहार लगता था। आप मॉरिशस जाइए, आप सूरीनाम जाइए, आप फिजी जाइए, आप गयाना जाइए, ट्रिनिडाद जाइए, यहां तक कि आप अरब देशों में चले जाइए। आज बिहार, बिहार का कल्चर, बिहार का सिनेमा, बिहार का संगीत हर तरफ गया हुआ है।
इसलिए मैं ये समझ ही नहीं रहा हूं कि बिहार सिर्फ राज्य तक सीमित है। बिहार के सिनेमा का प्रोत्साहन नीति बना है तो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, ये हमारा खुशी का विषय है। और हमें आमंत्रित भी करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माननीय मंत्री जी सबको आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने आप सबको बताऊं कि एक मेरा अनुभव है, मैं सब बिहार में कितना लोगों में ललायित होते हैं। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, कब आई वो अंगनवा हमार, सीतामढ़ी में रहता था मैं। एक होटल था, श्वेता तिवारी हमारी हीरोइन थी उसमें। तो होटल में उतना स्टैंडर्ड का नहीं था, तो आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा मंत्री जी कि होटल वाले ने 5 दिन के अंदर एक नया फ्लोर बना लिया हीरो हीरोइन के रहने के लिए। ये है बिहार के लोगों का आतिथ्य, ये है स्वागत भाव, और ये है उत्कंठा जिससे आने वाले समय में इसको हम कितना आगे लेके जाएंगे। मैं कुछ सुझाव देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ सुझाव हमारे भी हैं। मैं सबसे पहले तो चाहता हूं अपने सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि सब्सिडी मिलने के बाद भी आप फिल्म की क्वालिटी से समझौता मत करना। अक्सर हम देखते हैं कि जब सब्सिडी आती इतनी बड़ी होती है तो कुछ लोग सब्सिडी को ही ध्यान में रखते हैं। ये मौका है जो बिहार सरकार ने दिया है, इसके बाद बिहार देश के अन्य हिस्सों से भी कंपीट कर सके, हमें उसके तरफ कदम बढ़ाना है। और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है जब हम इनको सफल करने में लग जाएं। मेरी दूसरी एक प्रार्थना है कि सब्जेक्ट भी बिहार के लोग ऐसा बनाएं कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट रहें, बिहार के ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट रहें, बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रहें। और सिनेमा हॉल जो है उनका रिनोवेशन कैसे हो सकता है, अगर इसका भी ध्यान हम सब देंगे मंत्री जी तो हम एक बहुत बड़ा काम करें। क्योंकि बिहार के सिनेमा हॉल मैक्सिमम बहुत खराब स्थिति में हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको लेकर के भी एक इसी प्रोत्साहन नीति में आए कुछ बने। और जब सब कुछ बन जाएगा तो एक ये भी सरकार के तरफ से हो, जो महाराष्ट्र में हमने देखा, जो हम कि हर सिनेमा हॉल में, बड़े से बड़ा सिनेमा हॉल, एक शो रीजनल फिल्म जरूर लगती है और ये लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिनेमा हॉल के मालिक भी आए, डिस्ट्रीब्यूटर भी आए, हम सब मिलकर के इसको सफल करें, सरकार उसमें रोल अदा करे कि भाई आपको एक शो लगाना है तो हमारा सिनेमा बहुत आगे जाएगा। और इसके साथ ही मुझे कितना खुशी होता है, मैं तो चाहता हूं, हालांकि फिल्म निर्माण के लिए सब कुछ के लिए जरूरी नहीं कि फिल्म सिटी हो ही हो, मगर अगर हम एक फिल्म नगरी के बारे में सोचें, कुछ ऐसा व्यवस्था हो, तो सबसे पहले तो मैं उसमें प्लॉट लेना पसंद करूंगा कि मैं उस फिल्म नगरी का एक छोटा सा हिस्सा में पे करेंगे हम लोग। और आपको बताएं, मेरी मनोज बाजपेयी से बात होती है, प्रकाश झा जी से बात होती है, मेरे बिहार के निकले तमाम लोगों से बात होती है। जिस दिन आपने एक फिल्म नगरी की घोषणा की, दुनिया भर में फैले सारे बिहारी वहां पे स्टूडियो भी बनाने लगेंगे। आपको सिर्फ जमीन देना है, एक मार्क करना है, तो वी शुड थिंक अबाउट दिस। और अंत में मुझे खुशी व्यक्त करते हुए कि देखिए, हम लोग भोजपुरी फिल्म किसको किसको करते हुए देखे। हम थिएटर घूमते थे, क्योंकि थिएटर को बचाना भी बहुत जरूरी है। मिथुन दा के साथ हमने फिल्म किया, मिथुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, मुझे कितना अच्छा लगता है। भोजपुरी फिल्म भी की है, अमिताभ बच्चन सर, अजय देवगन सर, कौन कौन इसमें खोजेंगे तो बहुत। तो मैं पत्रकार भाइयों से बात करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा, क्या है, अपनी दही को तो थोड़ा ज्यादा मीठा कहना पड़ेगा, तो हमारे लोग इसको कहें। और मैं मीडिया से बोलना चाहता हूं, अगर हमारे फ्रेटर्निटी से किसी से गलती होती है तो आप बुराई भी छापिए, अगर हम कहीं वल्गैरिटी परोस रहे हैं तो हमारी खिंचाई भी करिए, क्योंकि ये कदम बिहार के सिनेमा, बिहार की संस्कृति को चरम पे पहुंचाएगा। इसके लिए धन्यवाद देता हुआ एक बार पुनः
नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और मेरे भैया विजय सिन्हा जी के लिए एक सबकी तालियां बजनी चाहिए, जो जोरदार ढंग से इनको बताए कि आपने शुरू किया है, हम इनको आसमान तक सजाएंगे, बिहार के सिनेमा को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय बिहार। मैं देख पा रहा हूँ पंकज झा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ हमें मनोज वाजपेयी जी, पंकज त्रिपाठी जी नहीं आ पाए। संजय मिश्रा जी का भी शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुआ था, तकनीकी वजह से हमें दिखा नहीं पाए हैं। नीरज पांडे जी हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लोग, अखिलेंद्र मिश्रा जी हम देख पा रहे हैं, असीम बजाज जी हैं, सभी लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये जो कारवां जो चला था वो अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत यहाँ तक लेकर आए हैं, और अब सरकार भी आपकी इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, ये मैंने एक यहाँ पे झलक दिखाने की कोशिश की है। मुझे अभी हाल में ही पता चला कि गांधी फिल्म की शूटिंग भी 10 दिनों के लिए बिहार में हुई थी। पटना में ये कोइलवर पुल जो है वहां पे उसमें फिल्माया गया था। भानुअथैया से लेकर बेन किंग्सले उस समय पाटलिपुत्रा होटल में रुके थे। तो ये बहुत सारे लोगों को, हम लोग को भी नहीं जानकारी थी जब हमने इसमें रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद तीसरी कसम, जॉनी मेरा नाम, और ये तमाम फिल्मों की शूटिंग पहले भी यहाँ हो चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, आप पीडीएफ तब तक ले रहे हैं, मैं आप लोग को ओरली ही बताने की कोशिश करता हूं। आप पीडीएफ उसमें लगा। तो जो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति है, अगर हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो बिहार में निवेश के लिए हम आप सभी लोग को आमंत्रित करना चाहते हैं कि जो फिल्मों का निर्माण होता है, आप यहाँ आके निर्माण शुरू करें। उससे जो निवेश होगा, उस निवेश से यहाँ स्थानीय रोजगार पैदा होंगे, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो मैं आज विशेष रूप से कहना चाहूंगा, परसेप्शन मैनेजमेंट जो होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिहार की छवि नकारात्मक करने में कुछ हद तक सिनेमा का भी योगदान रहा है। हम कमर्शियल सक्सेस के लिए हम लोग दिखाते हैं, वो आर्टिस्टिक लिबर्टी है, आप सब लोग के पास है, लेकिन इस माटी के लिए आपकी कुछ अपनी माटी के लिए ऋण भी है। तो जो कुछ परसेप्शन डैमेज हुआ है विगत के वर्षों में, मैं चाहूंगा कि नई फिल्म प्रोत्साहन नीति के आने के बाद इस मिट्टी के लिए आपका जो ऋण है वो भी चुकाने का समय है। ये तो ये उद्देश्य है हमारी फिल्म प्रोत्साहन नीति का, और इसके लिए जो संस्थागत जो प्रयास किए गए हैं, मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। सबसे ऊपर त्रिस्तरीय एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, 3 लेयर्स का। सबसे ऊपर हमारे अध्यक्ष हैं विकास आयुक्त सर, इनकी अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें सदस्य सचिव कला संस्कृति विभाग होते हैं, और उसके अलावा 7 महत्वपूर्ण विभागों के सेक्रेटरी, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो क्योंकि बात चल रही थी सुरक्षा देने की, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो क्योंकि वो अल्टीमेटली सब्सिडी देनी है हमें, पर्यटन विभाग हो, उद्योग विभाग हो, इसी तरह से फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट हो, क्योंकि बहुत सारी शूटिंग के परमिशन के लिए आपको वहां से दिक्कतें आती थी। तो नेक्स्ट, तो पहला जो लेयर है सबसे ऊपर वो एम्पावर्ड कमेटी है। एम्पावर्ड कमेटी को ही ये दायित्व दिया गया है कि नीति को लेकर अगर कल को कोई भी कंफ्यूजन होता है या आपका कोई सुझाव आता है, तो एम्पावर्ड कमेटी को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपने लेवल से ही उसमें सुधार या संशोधन कर सके। इसके लिए बार बार हमें कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं होगी, तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ जो फिल्म फैसिलिटेशन सेल है, वो प्रबंध निदेशक फिल्म निगम या सचिव कला संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में है। इसमें 12 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को रखा गया है, ताकि जब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से आप फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करते हो या सब्सिडी के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको अलग अलग जगह जाना नहीं होगा। एक सिंगल विंडो से इस प्रकोष्ठ, इस सेल के माध्यम से आप लोगों को त्वरित गति से अनुमति भी मिलेगी, और 30 दिन के सीमा के अंदर सब्सिडी भी दी जाएगी जिस दिन आप आवेदन करते हैं उसके द्वारा। जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति का भी गठन किया गया है जिले में डीएम की अध्यक्षता में, और उसमें डीएम, एसपी, डीएफओ, जिला के कला संस्कृति पदाधिकारी और भी तमाम अधिकारी हैं, जो आपके डे टू डे शूटिंग से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज आते हैं वो उसको निष्पादित करेंगे। लेकिन अनुमति जो है, नीति में अनुमति फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को दी गई थी,
लेकिन अक्टूबर में जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना है उसमें एम्पावर्ड कमेटी ने यह शक्ति डेलीगेट कर दी है प्रबंध निदेशक के पास। यानी अगर कोई शूटिंग के लिए अनुमति मांगता है तो हमें फिर ये प्रकोष्ठ की बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है, तत्काल एमडी साहब के लेवल पे वो अनुमति दे दी जाएगी। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था कि नीति आने के उपरांत भी हम लोगों ने जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे कि बाकी राज्यों में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको एक सुधार हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, बिना किसी के सुझाव या दिक्कत के हम लोगों ने अपने लेवल से ये चेंज किया है। नेक्स्ट, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। इसमें हम लोगों के द्वारा परमिशन, एनओसी, सब्सिडी, इस तरह की सारी सुविधाएं एक पॉइंट पे मिलेगा। अभी ये हमारे निर्माण के अंतिम चरण में है। अक्टूबर लास्ट तक 31 अक्टूबर तक हमारे पास सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आ जाएगा। लेकिन जब तक ये सिंगल विंडो पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ है उसके पहले ही हम लोगों ने ऑफलाइन के माध्यम से, जो ईमेल के माध्यम से भी हमें शूटिंग के लिए परमिशन हेतु आवेदन प्राप्त हो रहा है, उसको भी हम लोग त्वरित गति से निष्पादित कर रहे हैं। सहरसा में हमारी एक फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। एक मॉरिशस का प्रोडक्शन हाउस है, उनका आवेदन भी हम लोग को मिल गया है, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम लोग काम करके उनको अनुमति दे रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम 10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद ये गति और तेज हो जाएगी। जो हमारे मेजर कंपोनेंट हैं प्रोत्साहन नीति में सब्सिडी को लेकर, इसको हम लोगों ने फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ओटीटी वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, इन अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। अगर आप फीचर फिल्म की बात करें तो फीचर फिल्म में 3 स्लैब है जो हम राज्य सरकार के अंदर आने वाली सारी जो एसेट्स हैं उन सब का परमिशन सिंगल विंडो से मिलेगा। जो भारत सरकार की जैसे रेलवेज है, एयरपोर्ट है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी ऑनबोर्ड करने के लिए, लेकिन वही मैं बताना चाह रहा था कि भारत सरकार के जो रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एएसआई, उनको ऑनबोर्ड करने का प्रावधान हम लोगों ने पॉलिसी में रखा है। उनसे रिक्वेस्ट करके अभी हम करेंगे, बाद में एज मेंबर भी उनको हम शामिल कर रहे हैं। फीचर फिल्म में जो निर्माता पहली फिल्म यहाँ बनाते हैं बिहार में और 50% शूटिंग बिहार में शूटिंग करते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए की राशि, अगर 75% शूटिंग करते हैं तो 2.5 करोड़ की राशि। अगर वही निर्माता अपनी दूसरी फिल्म लेकर आते हैं यहाँ पे तो ये राशि बढ़ के 2.75 करोड़ और 75% करेंगे तो 3 करोड़। यही निर्माता अगर तीसरी फिल्म के लिए आते हैं तो 50% शूटिंग दिवस करने पे 3 करोड़, 3.5 करोड़ और 75% करने पे 4 करोड़। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने अधिकतम 4 करोड़ की बात की है, मैं आपको इसमें और बताऊंगा, प्रावधान ऐसा किया गया है कि आपको बेसिकली 5 करोड़ रुपए तक की राशि का अनुदान मिल सकता है, क्योंकि 4 करोड़ अधिकतम राशि के अलावा, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे कि बिहार को विशेष रूप से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप बिहार को प्रोजेक्ट नहीं करते, अपने कंटेंट पे जाते हैं, बिहार में शूटिंग करते हैं तो आपको ये राशि मिलेगी। लेकिन बिहार के किसी अगर पॉजिटिव रूप से अगर राज्य को भी प्रमोशन हो रहा है तो 50 लाख रुपीज एडिशनल इंसेंटिव है ओवर एंड अबव दिस 4 करोड़ रुपीज। इसके अलावा बिहार के स्थानीय कलाकारों को, अगर 3 प्रमुख कलाकारों को स्क्रीन टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, उनको लेते हैं तो 25 लाख एडिशनल, 5 द्वितीय श्रेणी के कलाकारों को लेते हैं तो 10 लाख और, तो 25 10 35 लाख, 50 लाख बिहार के प्रमोशन के लिए और 4 करोड़ ही है, तो ये 4.85 करोड़ रुपीज तक अनुदान ये चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि लगभग 5 करोड़ रुपए तक की राशि सहायता के रूप में यहाँ दी जा सकती है। हमने ये भी इसमें रखा है कि फीचर फिल्म के लिए न्यूनतम 90 मिनट की शर्त है। जो फिल्म में सेंसर सर्टिफिकेशन के बाद, कई बार ये होता है कि बहुत सारी फिल्में शूटिंग के बाद, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर दिक्कत आती है, प्लस वो उसमें पैसा भी लगता है, तो हम लोगों ने उसको बहुत ही न्यूनतम करके केवल 10 सिनेमाघरों में अगर वो फिल्म रिलीज हो जाती है तब वो हमारे इस सब्सिडी के लिए क्वालिफाई कर जाएगी फिल्म। या जो केवल ओटीटी के लिए ही बनी है फिल्म, तो वो केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसकी लिस्ट दी हुई है हमारी पॉलिसी में, वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। तो जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, या जो इस तरह के 8-10 हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को रखा है और समय समय पे उसको भी अपडेट करेंगे। ऐसी भी फिल्म हो सकती है जो ना तो ओटीटी पे आए, ना ही सिनेमा घर में आ पाए, लेकिन उसको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा हो या कांस हो, एनएफडीसी के द्वारा अगर वो किसी कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाती है तो बिना रिलीज के भी हम लोग ये सब्सिडी उसको देंगे। इस तरह का प्रावधान किया गया है।
सिमिलरली अगर हम वेब सीरीज की बात करते हैं OTT पे, तो 50% शूटिंग के आधार पे 2 करोड़ तक, अगर हम लोग उसमें आगे 2 स्लैब दिया है तो 3 करोड़ तक इसमें हम लोग का सब्सिडी है। इसमें एक ही शर्त हम लोग ने रखी है कि 24 मिनट के न्यूनतम 5 एपिसोड होने चाहिए, तब वो इसमें क्वालिफाई करेगा। कोई भी भाषा, समुदाय, जाति, लिंग और या राज्य के खिलाफ नकारात्मक कोई इसमें चित्रण ना हो, इसका ध्यान जरूर हम लोग रखेंगे, तब वो जाके ये क्वालिफाई होगा। केवल मैच्योरिटी रेटिंग केवल वयस्क यानी ए सर्टिफिकेशन नहीं हो, तब वो हमारे इस सब्सिडी के लिए क्वालिफाई होगा।